कि बहुत कुछ हम चाहते हैं और बहुत कुछ कुदरत चाहती है। अब जो होगा वो कुदरत के हिसाब से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुदरत तो वैसे हर जगह इन्वॉल्व होती है, लेकिन अल्लाह ढील देता है ना, तो अब रस्सी खींचने का वक्त आ गया है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये फाइनल बैटल की तरफ जा रही है। ठीक है, आप उसको कह लेना कि आखिरी जो दौर है वो उसके करीब हमने दज्जाली सिस्टम ने 2020 में हमने कदम रख दिया था। अब तेज़ी से हालात चेंज होंगे, ये नहीं कह रहा कि दज्जाल फौरन जी अब आ जाएगा या मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे। क्या टाइम है इसका तो किसी को नहीं पता, बस अल्लाह ही जानता है। लेकिन वो हालात जो है ना, जो सिचुएशन बन रही वो बहुत करीब आ गई। तो ये सारी चीज़ें ये उस तरफ जा रही हैं, द फाइनल बैटल की तरफ। खित्ते में जंग जो है ये मतलब जैसे फ़लस्तीन की जंग है, यूक्रेन और रशिया की जंग है, ये जंग रुकने वाली नहीं है। अब ये इस खित्ते में आएगी, इसकी लपेट में चाइना आएगा, इसकी लपेट में रशिया तो है, ये अमेरिका आएगा, इसकी लपेट में आप कह लें यूरोप के बहुत सारे ममालिक आएंगे। तो ये सारी सिचुएशन बन रही। फिर अमेरिका के मतलब सदारती इलेक्शन पे आते हैं। देखें, ज़ाहिर तो ट्रम्प को जीत जाना चाहिए तकरीबन आसानी से, लेकिन ये मुकाबला बहुत सख्त होगा। अच्छा, एक्चुअल जिस तरह पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती हैं ना, कौन बनाता है आपको भी पता है, ठीक है, और कौन बनाता है, किनके हुक्म से बनती है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, ये आपको पता है। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है, तो वो उस तरह से जो 2024 में किया था और जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं, तो अब पाकिस्तान में ऐसा होना शायद आई थिंक मुश्किल हो जाएगा। जो करता धरता है उनके लिए भी अब मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह अमेरिका में भी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इस इलेक्शन को संभालना और इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराना। तो इस इलेक्शन में आई थिंक बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नज़र आ रही है, और ट्रम्प मेरे ख्याल में तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बहुत टफ मुकाबला होगा कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प के दरमियान। लेकिन बहरहाल जीत मुझे डोनाल्ड ट्रम्प की लग रही है। और अब आया वो कितनी आसानी से जीतेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, और थोड़े से हालात भी अमेरिका में हो सकता है काफ़ी टफ हों। मतलब बैलेट बॉक्स वगैरह जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज की जाए। अमेरिका में भी ऐसी सिचुएशन हो इस दफ़ा इलेक्शन में। बज़ाहिर उनका रिज़ल्ट तो जल्दी आ जाता है, तो शायद यहाँ भी रिज़ल्ट या तो बहुत जल्दी आ जाए या चेंज हो जाए बाद में, या फिर इनका रिजल्ट भी थोड़ा सा स्लो आए। ये एक मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, एक मैं अपना तजिया दे रहा हूँ, इसके पीछे पड़ नहीं जाएगा नहीं जी आपने ऐसा कहा था। एक सिचुएशन होती है, उसके मुताबिक इंसान अपना तजिया देता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सिचुएशन लग रही है वो ऐसी टफ लग रही है कि अमेरिका में इलेक्शन जो हो रहा है वो काफ़ी टफ जा रहा है और बहुत क्लोज जाएगा। ट्रम्प साहब जीत सकते हैं, जीतने के उनके ज़्यादा चांसेस हैं, वो आ जाएंगे। और क्या कहते हैं, इसका ऐलान भी कौन करेंगे? इसका ऐलान भी कमला हैरिस ही करेंगी, क्योंकि वो नायब सदर हैं, तो वो बताएंगे कि जी मैं इलेक्शन जीत गई हूँ या हार गई हूँ। ठीक है, तो बहरहाल 5 नवंबर का हम इंतज़ार करते हैं, और ज़ाहिर है इनकी भी हुकूमत बनने में टाइम लगता है। आई थिंक शायद 10-12 दिन होंगे, फिर उसके बाद वो ओथ वगैरह लेंगे, तो वो कितना टाइम लगेगा ये मुझे सही अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, अब दूसरे ये कि एक डिस्कस किया जा रहा है कि जी अगर ट्रम्प आ जाएंगे तो इमरान खान को छूट मिल जाएगी और इमरान खान के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, नो डाउट थोड़ा सा ट्रम्प आई थिंक शायद थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, लेकिन ट्रम्प है कौन? अमेरिकन है ना भाई, वो वॉर के बहरहाल खिलाफ हैं, जंग के खिलाफ हैं, मारधार के खिलाफ हैं। ठीक है, लेकिन उनको अपना असला भी बेचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखें, इस वक्त प्रॉफिट किस चीज़ में है अमेरिका का? ज़ाहिर है पैसा आएगा तो आपकी इकोनॉमी चलती है ना, अगर वो असला नहीं बेचेंगे तो पैसा कहाँ आएगा? तो प्रॉफिट तो ट्रम्प ने भी देखना है ना, अपना मफाद तो अमेरिका का मफाद तो ट्रम्प ने देखना है, ज़ाहिर है। लेकिन ये है कि काफ़ी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। लेकिन आप ये कह लें कि जी हाँ ट्रम्प आ जाएंगे तो बिल्कुल ट्रम्प इमरान खान की या पाकिस्तान इमरान खान के पीटीआई की झोली में वो हो जाएंगे, तो भाई वो भी अपना अमेरिका का मफाद देखेंगे। तो हमेशा से बहरहाल ये होता है इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अमेरिका में भी जो हुकूमत बनती है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है, वहीं से वो हुकूमतें कायम होती है, और वो नहीं चाह रहे हैं कि ट्रम्प आए। लेकिन बहरहाल
आवाम है, आवाम उनको लाना चाह रही है। और देखें, और ये आप कह लें कि अब अमेरिका की तबाही का हाल ना, वो जो अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, अब वो सुपर पावर का अमेरिका का वक्त ख़त्म होता चला जा रहा है। एकदम नहीं होता, कोई चीज़ एकदम नहीं होते, वो ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होती है ना। तो अमेरिका में भी अब हालात इंशाल्लाह चेंज होंगे, और जो कि पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के लिए या हम जैसे मुल्क के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उनकी इकॉनमी भी इतनी कोई ख़ास अच्छी चल नहीं रही है। तो जिस तरह से मतलब ये कह लें कि बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगता है हमें यहाँ से बैठ के दूर से देखना, लेकिन ऐसा इस तरह का है नहीं। तो अमेरिका में आप कह लें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब चेंज होंगी आगे आने वाले वक्तों में। और ये जो सुपर पावर जो अमेरिका बना फिर रहा है, अब इसके दिन तकरीबन पूरे हो चुके हैं। ये नहीं कि फ़ौरन ही, मैं ख्याल में आई थिंक 2027 तक ये फैसला हो जाएगा कि कौन सुपर पावर है। तो जाहिर है कि अब यूरोप कंट्री डिवाइड होंगी, कुछ चली जाएंगी अमेरिका की तरफ, और ज़्यादातर जो आएंगी वो आपके जो सुपर पावर, अब सुपर पावर ही मतलब कह लें कि अब थोड़ा सा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब चाइना और रशिया, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये और यूरोप के बहुत सारे जो कंट्री है वो इस खित्ते में मतलब आ जाएंगे, यानी कि सुपर पावर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि वो चाइना प्लस रशिया और ये सारे मुल्क होंगे। करेंसी चेंज होगी। ठीक है, ब्रिक्स में आप देख लें कि काफ़ी मुल्कों ने मतलब शमूलियत इख्तियार कर ली है। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये ब्रिक्स अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिराई जाती, और अगर इमरान खान इस वक्त होता, तो ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत अब तक हो चुकी होती, और ब्रिक्स के अहम मेंबर में से पाकिस्तान एक मेंबर होता। अब आप देखें कि इंडिया चला गया है ब्रिक्स में, ठीक है, जो कि अमेरिका के साथ भी है, चाइना वहां पे उसकी पिटाई करता है, और चाइना के साथ तिजारत भी चल रही, चाइना के साथ सारे मामला चल रहे हैं। तो यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं पैरेलल चीजों को लेके चल सकते हैं, हम क्यों नहीं अपने मफाद देखते हैं। ठीक है, हम क्यों रशिया से बिगाड़ रहे हैं, हम क्यों चाइना से बिगाड़ रहे हैं एक अमेरिका के लिए। इसलिए कि आपके जो करता धरता हैं, आपके जो मुल्क चलाने वाले हैं, उनका सब कुछ अमेरिका, बरतानिया, यूरोप इन साइडों पे हैं। उनकी जायदादें, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी क्या कहते हैं बैंक अकाउंट्स, उनकी मनी ट्रेल, वो सब वहीं है। वो जजीरे वहीं खरीदते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी वहीं बनाते हैं। वो रिटायर होने के बाद दिन के 12 बजे रिटायर हो रहे हैं, और रात के 12 बजे अमेरिका या बरतानिया शिफ्ट। जबकि और दूसरे मुल्कों में जाएं, आपके मतलब चाहे आपके इस्टेब्लिशमेंट के हों या अदलिया के हों या जो भी हों, वो उनको 3 साल 5 साल आप जा नहीं सकते। हमारे मुल्क में तो ऐसे 7 इदारों में लोग होते हैं, वहाँ से रिटायर होते हैं और अगले ही दिन वो निकल जाते हैं, लंदन निकल जाएंगे या अमेरिका निकल जाएंगे, और आराम से याशी से लोग। खैर, लेकिन अब तो हालात पूरी दुनिया में ही चेंज हो रहे हैं। अब इनको वहाँ भी सुकून नहीं मिल रहा। इज्जत पाकिस्तान में तो फिर भी ये ज़रा टोटाबर से मतलब निकल जाते हैं और बच जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो वहाँ इज्जत अफजाई है ना, अमान हफीज़ भाई, अल्लाह किसी को ऐसी इज्जत से बचाए। जो बोगे तो भाई वो काटोगे, कुदरत का कानून है। अब इनको कहीं पनाह वैसे मिल नहीं सकती। अब ये ऐसा ना हो कि बरतानिया और अमेरिका वाले भी थक हार के बोले ओ भाई हम कितनी तुम्हें सिक्योरिटी दें, और आए दिन हमारी क्या कहते हैं जो फोर्सेस हैं वो तुम्हारे उस पर लगी रहती हैं, तो कहीं वो भी हाथ ना जोड़ लें, चलो भाई निकलो, साइड पकड़ो, चलो खली बली, सही है। तो ये सिचुएशन ऐसा ना हो कि इनके लिए वहाँ भी मुश्किल, और हो रही है मुश्किल, ये घर से बाहर नहीं निकल सकते, चोर चोर और मतलब क्या इज्जत अफजाई। बस अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए ऐसे हालात और वाक़यात से। लेकिन अल्लाह की पनाह वो मांगे ना जो अल्लाह से डरे, जिसमें ईमान हो, जिसमें अल्लाह का खौफ हो। जो हराम खाएगा, अपनी औलाद को हराम खिलाएगा, जो हराम खाएगा, पिएगा, सोएगा, हर चीज़ में इनके हराम हो, तो उनको अल्लाह अकल कहाँ से देगा, उनको हिदायत कहाँ से देगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, आँख रखते हुए अंधे
कान रखते हुए बहरे, जबान रखते हुए गूंगे, तो इनके हालात ये हो गए हैं कि ये देखते हुए इनको नजर नहीं आ रहा, सुनते हुए इनको सुनाई नहीं दे रहा, बोलते हुए इनको समझ नहीं आ रहा। सुम्मुन बुकमुन उमजुम, ये मतलब खत्म है। अल्लाह ताला ने इनके सीने पे ना यहाँ पे मोहर लगा दी पक्की वाली